हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समुच्चय प्रश्नावली 1.4 के सवाल। चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर पहला, x बराबर 1, 3, 5, y इज इक्वल्स टू y बराबर 1, 2, 3। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल? x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो x यूनियन y बराबर, अब इसमें सभी को लिख लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो क्या होगा, 1, 2, 3, 5, 3 2 12 है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे 3। ये क्या है, आंसर। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, ए बराबर AEIOU, बी बराबर A, B, C। अब इसका सॉल्यूशन, हल, A यूनियन B बराबर क्या होगा, AEIOU, इसको लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं इधर से। अब ए को लिख लिया तो ये नहीं लिखेंगे। अब क्या बचा, बी और सी, तो बी और सी को लिख लिया। ये क्या है, आंसर। इसी तरीके से क्या कहते हैं, यूनियन निकालते हैं, सम्मिलन उसी को हिंदी में कहते हैं। अब आता है तीसरा सवाल। ए बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज है। b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल?
ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। जब 3 का गुणज है तो कैसे लिखेंगे? 3, 6, 9, 12 हैंड्स 1 डॉट डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 1 से लेकर 5 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं? ए यूनियन बी निकालते हैं। ठीक, अब ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से जो 3 है उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर 4, 5, फिर 6, 9, 12 एंड 1 डॉट डॉट। इस तरीके से क्या करते हैं? लिखते हैं। ये आंसर है। अब आता है चौथा सवाल। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। और बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। अब इसका हल क्या होगा? ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। एक्स का मान 1 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के बराबर। तो क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6। और बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10 और एक्स का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो कितना होगा? 7, 8, 9। अब यहाँ से ए यूनियन बी निकालते हैं तो कितना होगा? अब इसको लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6। अब इधर वाला लिखते हैं, कोई कॉमन नहीं है इसलिए पूरा लिख लेते हैं, इधर वाला बी वाला। बस ये क्या है? आंसर है। अब आता है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 5। तो ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन 5 बराबर 1, 2, 3 बराबर ए। तो ए के बराबर आ गया, तो ए यूनियन बी बराबर ए होगा। यही क्या है? आंसर। बस खत्म। अब यहाँ पर स्टार पॉइंट ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 बराबर क्या होता है? ए
ए इंटरसेक्शन फाई बराबर कितना होता है? फाई। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान लीजिए कि ए बराबर ए कामा बी, बी बराबर ए कामा बी कामा सी, क्या ए सबसेट बी, ए सबसेट बी होगा? और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अब इसका हल क्या होगा? ए बराबर ए कामा बी, अब बी बराबर ए कामा बी कामा सी। अब इतना दिया है तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी बराबर, अब इसका यूनियन निकालते हैं तो क्या होगा? इसको लिखते हैं ए कामा बी कामा, अब ये कॉमन है तो सी लिखते हैं इधर वाला। अब ये क्या है? आंसर। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बी। तो ए यूनियन बी बराबर बी, एक आंसर ए वाला हो गया। और एक यहाँ पर दिया था ए सबसेट बी, क्या ए सबसेट बी होगा? तो लिखेंगे हाँ, ए सबसेट बी में ए के सभी अवयव बी में हैं, इसलिए ये सबसेट बी होगा। ये भी हो गया। अब आता है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अब इसका हल क्या होगा? यदि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा। कैसे?
सॉरी। अब इसका एक चित्र बनाते हैं। यह बी है और यह ए है। अब बी के अंदर क्या है? ए उपस्थित है, इसलिए क्या होगा? ए यूनियन बी बराबर बी आएगा। ए यूनियन बी बराबर बी। ए सबसेट बी मतलब ए उपसमुच्चय है बी का। अब ए के अंदर क्या है? बी मौजूद है, इसलिए ए यूनियन बी बराबर बी आता है। ए क्या है? आंसर है। बस फिनिश।